कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किसी कंपनी की सक्सेस या फेलियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और उसी पे डिसाइड होता है कि किसी कंपनी की सक्सेस होगी या फेलियर होगी, वो कितनी सेल कर पाती है, अपने आप को वो प्रॉफिट में ले आती है या नहीं ले आती है, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे या उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे अल्टीमेट गाइड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, कैसे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को जीरो से लेके हीरो तक ले जा सकते हो। सबसे पहला जो आता है वो आता है डिफाइन यूर ऑडियंस। आप किसी भी चीज में हो, चाहे आप YouTube में वीडियो बना रहे हो, चाहे आप ब्लॉग लिख रहे हो, या आप अपनी कंपनी के लिए बिजनेस ढूंढ रहे हो, या आप सेल में हो, मार्केटिंग में हो, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कौन सी रहेगी, आपका कस्टमर बेस कौन सा रहेगा, किस चीज को आपको टारगेट करना है, किनसे आपको मिलना है, किन के बेसिस पे आपको अपनी एड चलानी है, एडवर्टाइजमेंट चलानी है, किन को दिखाना है, ऐसा कौन सा पर्सन है। अगर आप स्टोर चलाते हो तो किन पर्सनों को आपको अट्रैक्ट करना है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको किन रिटेलर्स पे जाना है, केमिस्ट पे जाना है, या अगर आप मार्केटिंग कंपनी हो तो आपको किस तरह का मार्केटिंग करना है। आप प्रिस्क्रिप्शन में जाना चाहते हो, जेनरिक में जाना चाहते हो, ओटीसी में जाना चाहते हो, ऑनलाइन में जाना चाहते हो, तो किसी भी वे में जाना चाहते हो, उसके हिसाब से ही आपको अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना है। ये सारी चीजों पे हर इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होता है, फार्मा पे भी, आयुर्वेदिक पे भी, न्यूट्रास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स में, या किसी भी चीज में अगर आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना जरूरी है कि आपका ऑडियंस टाइप कौन सा रहेगा। हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन मार्केटिंग में हो तो आपका जो टारगेट कस्टमर होगा, जो आपकी ऑडियंस टाइप होगी, वो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स होंगे। अगर आप जेनरिक में जाना चाहते हो तो आप केमिस्ट पे या जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उन पे आपको कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। आप फ्रेंचाइजी मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो आपको सेल्स प्रोफेशनल जो सेल्स में जॉब कर रहे हैं या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, होलसेलर्स है, उन पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है। तो आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से, आपके मार्केटिंग टाइप के हिसाब से आपकी ऑडियंस चेंज हो रही है यहाँ पे, तो आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कौन सी रहेगी। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वो रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ब्रांड और बिजनेस। सबसे पहले तो आपको अपने ब्रांड की, अपनी कंपनी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप में एक तो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो पाएगा और सामने वाले पे वो इंप्रेशन भी नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि जितना आप किसी के पास भी प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्शन आएगा, वो वहां पे कोई ना कोई क्वेरी करेगा। अगर आप वहां उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपने आंसर से तो आपकी मार्केटिंग कितनी भी मजबूत आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो तो वो वहां पे फेल हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में, अपने बिजनेस मॉडल के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप में हमने बात करी थी कि आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए और दूसरे उसमें ये होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो, जिस ब्रांड को आप बेच रहे हो, जिस बिजनेस में आप हो, जिस इंडस्ट्री में आप हो, उसके बारे में आपको जितनी नॉलेज हो सके उतनी नॉलेज आपको गेन करनी जरूरी है। थर्ड नंबर पे बात आते हैं, वो आती है अंडरस्टैंड ऑफ मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन में कुछ तरह हो सकते हैं कि आपके कंपटीटर किस तरह काम कर रहे हैं, जो आपके प्रोडक्ट है उसके सिमिलर कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में है, वो किस तरह से सेल आउट हो रहे हैं, किस रेट पे सेल आउट हो रहे हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है आप उनसे ज्यादा अगर आप रेट लेना चाहते हो तो क्या एडवांटेज, क्या स्पेसिफिकेशन आप दिखा सकते हो कस्टमर को कि वो आपका महंगा प्रोडक्ट लेना चाहे। तो उसी के हिसाब से आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि किस तरह का प्रोडक्ट किस किस तरह बिक रहा है, किस किस रेट पे बिक रहा है, आपके कंपटीटर किस तरह काम कर रहे हैं, किन रेट्स पे वो सेल आउट कर रहे हैं, मार्केट की सिचुएशन क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है उस प्रोडक्ट की, उस सेगमेंट की जिसमें आप जाना चाह रहे हो, मार्केट का आपका बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है और किस तरह आप उसमें फिट हो सकते हो, किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू आप उसमें ज्यादा अच्छी तरह फिट हो सकते हो। आपको एक्सपीरियंस किस चीज का है, आपको मार्केट के बारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसी के हिसाब से आप फिट हो सकते हो। आपको B2B करना है, आपको B2C करना है, आपको किस तरह करना है। जब तक आप मार्केट को अच्छी तरह नहीं समझोगे और ये डिसाइड नहीं करोगे कि आप किस तरह फिट हो सकते हो, जिस तरह आप फिट हो सकते हो, मेरे को लगता है कि भाई मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का एक्सपीरियंस है तो मैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को उसी हिसाब से करूंगा, क्योंकि मेरा जो ऑडियंस टाइप भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरे को जिस तरह की नॉलेज होनी चाहिए वो भी चेंज हो रही है और मैं फिर उसी हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचूंगा। अगर आपको सेल्स में डायरेक्ट सेल का एक्सपीरियंस है, प्रिस्क्रिप्शन का सेल है, तो आप उसी हिसाब से अपना डिफाइन करोगे। अपने डॉक्टर को अपनी ऑडियंस बना लिया, एक डिफाइन कर लिया कि आपके पास डॉक्टर है। दूसरा आपने ये समझ लिया कि आपकी ये ब्रांड है, ये यूजेज है, ये साइड इफेक्ट हो सकती हैं
कंपटीटर के रेट ये बिक रहे हैं, आपने पूरी तरह अंडरस्टैंड कर लिया मार्केट को, अपने ब्रांड को, अपनी कंपनी को, उसके बाद आपने इन्वायरमेंट को समझ लिया कि किस तरह आप डॉक्टर पे जाके अपने प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, आपको क्या आप ऐसा दिखाओगे डॉक्टर्स को जिसकी वजह से वो आपके कंपटीटर के ब्रांड को छोड़ के आपके ब्रांड को लिखना या प्रिस्क्राइब करना शुरू करेगा। तो उसी के हिसाब से आपने ये तीनों पॉइंट को यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है कि अपना जो गोल है, अपना जो कैंपेन है, उसका एक गोल डिफाइन करिए। आपने पहले 3 स्टेप पूरे कर लिए हैं, अब बात आती है कि हमने एक गोल, अपना जो मार्केटिंग कैंपेन बनाना है उसका एक गोल सेट कर लिया है कि एक तो शॉर्ट टर्म गोल हो जाता है कि हमने अभी 6 महीने में 5 डॉक्टर्स को कन्वर्ट करना है, 6 को करना है, 10 को करना है, एक लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है। और ऐसा होता है कि आप पहली बार जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर आपका पहले टाइम में ही लिखना शुरू कर देगा या केमिस्ट आपसे लेना शुरू कर देगा या पहले फोन कॉल पे ही आपका डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल हो जाएगा, उसमें टाइम लगता है। तो आपको एक डिफाइन करना जरूरी है कि भाई आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हो तो आपके पास क्वेरीज आ रही है, नहीं आ रही है। अगर डॉक्टर्स के लिए चला रहे हो आप उनको विजिट कर रहे हैं या किसी भी तरह का आप कैंपेन चलाएंगे तो आप किस चीज को पहले अपना गोल मानेंगे। जरूरी नहीं होता कि स्टार्टिंग में आपका सेल आना ही वहां पे जरूरी है, हो सकता है कि डॉक्टर्स का इंटरेस्ट पैदा करना, आप डॉक्टर्स को उस लेवल पे एक कम्युनिकेशन के लेवल पे ही लाना आपके लिए गोल होगा। तो आप एक डिफाइन करिए कि आपका प्राइमरी गोल क्या होगा, आप जो कैंपेन चलाना है उसका गोल क्या रहेगा आपका। उसके हिसाब से यहाँ पे 4th स्टेप में वही आ जाता है कि अपना जो मार्केटिंग कैंपेन आप चलाना चाहते हो तो उसका पर्टिकुलर गोल क्या रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो रहेगा कि उन टूल्स के बारे में और उन रास्तों के बारे में सोचिए जिनका आप यूज कर सकते हो। वो अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। क्या होता है कि हर बंदे के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, किसी के पास ज्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन के पास अनलिमिटेड बजट हो, वो एक बड़ी मार्केटिंग टीम रख सकता है, वो फेसबुक पे, गूगल पे अनलिमिटेड ऐड चला सकता है, या वो जितने भी डॉक्टर्स को चाहिए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितने भी कैंपेन लगा सकता है, फ्री कैंप लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है। हर बंदे के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, हर बंदे के पास लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से टूल और कौन से रास्ते आपके पास अवेलेबल है और किन चीजों को आप इजिली यूज कर सकते हो। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो आप किन चीजों को, कौन से फ्री टूल्स को यूज कर सकते हो, कौन से पेड टूल्स को यूज कर सकते हो। अगर आप को डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखानी है तो आप किन टूल्स का यूज कर सकते हो। आप फ्री कैंप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, आप फ्री में सैंपल दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। आप केवल विजिट कर सकते हो, उनको कन्वेंस कर सकते हो, एक ट्रस्ट बिल्डिंग कर सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, किन रास्तों के थ्रू कर सकते हो, यहाँ पे आपको वो डिसाइड करना जरूरी है। और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। यहीं से आपको आगे का रास्ता मिलेगा कि जब आपके पास रास्ते होंगे तभी आप अपने जो मार्केटिंग कैंपेन में है उसमें आगे बढ़ सकते हो। और उसको मिक्सअप करिए, कुछ फ्री टूल्स का यूज करिए, कुछ पेड का करिए। अपने सिचुएशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किन रास्तों का यूज करना है, किन टूल्स का यूज करना है अपने बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए। उसके बाद आता है बजट को एलोकेट करना, क्योंकि आपके पास आपको प्रोडक्ट भी लॉन्च करने हैं, आपके पास दूसरे एक्सपेंसेस भी होते हैं, आपकी स्टाफ की सैलरी भी होती है, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो आपको एक लिमिट तय करनी है अपने मार्केटिंग कैंपेन बजट की भी। आपको किस तरह करना है, आपको फ्री सैंपल्स देने हैं, उस पर कितना खर्च करना है, आपको विजुअल बनाने हैं, प्रमोशन करने हैं, आपको लीव बिहाइंड कार्ड करने हैं, अगर आपको ऐड चलानी है, किसी ड्रग्स बुक्स में ऐड देनी है, तो किस तरह आपको करना है उसका एक बजट आप प्रॉपर लेके चलिए। अगर बजट आपके माइंड में होगा तो आप उसी हिसाब से टूल सोचने की कोशिश करोगे, उसी हिसाब से आप रास्ते ढूंढने की कोशिश करोगे। क्योंकि मार्केटिंग एक अंधा कुआं होता है, आप उसमें कितना भी पैसा डाल दीजिए, जब तक वो सही रास्ते पे या एक लिमिट के हिसाब से आप उसको यूज नहीं करोगे तब तक वो वेस्ट ऑफ मनी रहेगा। तो आप एक बजट यूज करिए, उसके हिसाब से उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन के बारे में सोचिए कि आप किस तरह इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो और मिनिमम से मिनिमम बजट में आप कितना मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो। तो उसके हिसाब से आप चलेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके बाद रहेगा सेट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं हमें पता होता है कि इन टूल्स का यूज करना है, इन रास्तों का यूज करना है, लेकिन क्या होता है कि उसके बाद परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो रही होती है। हम एक चीज को अप्लाई करके देखते हैं, फिर दूसरी चीज को अप्लाई करके देखते हैं। तो हमें एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स तैयार करना है, हमें ये तय करना है कि
हम ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब हम दूसरी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हैं उसका रिजल्ट हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो हम परफॉर्मेंस मैट्रिक तैयार करते हैं तो वो हमारी डिफरेंट स्ट्रेटजी को ये तय करने में हमारी मदद करता है कि कौन सी हमारे लिए यूजफुल हो रही है और कौन सी हमारे लिए यूजफुल नहीं हो रही है। तो हम अलग अलग डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी या टूल का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो जो हमारे लिए काम कर रहा है उन पे हम फिर ज्यादा जोर लगाएंगे और जो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है उनको हम छोड़ देंगे। जरूरी नहीं है कि फ्री सैंपल्स देना हर कंपनी के लिए यूजफुल रहता है, कुछ कंपनीज नहीं भी देती है। तो आपको अगर डॉक्टर्स पे जा रहे हो तो वहां पे आपकी किस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ज्यादा काम कर रही है, आपके फ्री सैंपल्स काम कर रहे हैं या आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस काम कर रही है, आपके बोलने का तरीका काम कर रहा है, आपकी फेस वैल्यू काम कर रही है, तो क्या आपका ज्यादा काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए। और जो आपका मेजर पार्ट वहां से निकल के आता है, जब आप एक अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, उनको चेक करते हैं, तो वहां से जो आपकी मेजर थिंग आती है तो उसको आप बढ़ावा देंगे तो आपको ज्यादा बजट होगा। यहाँ से आप सीख जाएंगे कि क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और फिर आप उस पर ज्यादा जोर लेंगे तो फिर आपकी सक्सेस के चांसेस, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के सक्सेस के चांसेस वहां पे बढ़ जाएंगे। अगर हम शॉर्ट वर्ड्स में कहें तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस तरह डिफाइन होती है कि आप अपनी मार्केट को कितना अंडरस्टैंड करते हो, अपने बिजनेस को कितना अंडरस्टैंड करते हो, आपके ऑडियंस को कितना अंडरस्टैंड करते हो, तो उसी के हिसाब से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को तय करते हैं। उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।